श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 सितंबर 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है नवरात्रि महीने की चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो नवरात्रि महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और आश्विन महीने की चतुर्थी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी की मिट्टी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने गुरुवार के दिन आप लोग इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखे, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं, इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस नवरात्रि महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस नवरात्रि महीने के गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को हमें गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की मिट्टी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की मिट्टी की, तो यह सोने पर सुहा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, वो थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु ना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें माँ तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं, और इस बार तो आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग और सर्वात सिद्ध योग दोनों के दोनों योग बन रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। यह श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं। बंद करना, सब कुछ धीरे से करना है। वहां हल्दी का डिब्बा ढूंढना है। जो सबसे कम इस्तेमाल होता है वही असली होता है। उसमें से बस 1 चुटकी निकालनी है, न ज्यादा न कम, जितनी उंगलियों में आए उतनी, उससे ज्यादा नहीं। अब एक कटोरी चाहिए, तांबे की हो तो सबसे अच्छा, पीतल चलेगा, नहीं तो मिट्टी का छोटा सा प्याला भी चलेगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं चलेगा। अब उस हल्दी को उस कटोरी में रखना है, बिना किसी मंत्र, बिना किसी सोच के। बस हल्दी डालते हुए इतना बोलना है,
जो पीला है वो उजाला है। मेरे जीवन में अब यही उजाला चाहिए और कुछ नहीं। अब एक सफेद कपड़ा ले लो, रुमाल हो या धोती का किनारा, साफ हो, बस इतना जरूरी है। अब चुपचाप घर से बाहर निकल जाना है, किसी से पूछना नहीं, बताना नहीं। सीधे उस जगह जाना है जहां घास उगती हो, कोई मंदिर का पिछवाड़ा, कोई खाली मैदान, कोई तुलसी के पास की मिट्टी, कहीं भी जहां जमीन ने दूरवा को जन्म दिया हो। अब जमीन पर बैठना नहीं है, बस खड़े खड़े झुक कर देखना है और धीरे धीरे दूरवा तोड़नी है। पूरी की पूरी नहीं, बस ऊपर की 3 पत्तियों वाली शाखा, 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 21 तोड़नी है। लेकिन हर बार जब तोड़ो तब मन में एक बात बोलनी है, हे गणपति, मेरी अटकी हुई किस्मत को काट दो। हर बार यही 21 बार। अब वो दूरवा रुमाल में लपेट लो और घर लौट आओ। अब जहां सबसे ज्यादा शांति हो वहां बैठो। मंदिर हो तो ठीक, नहीं तो दीवार का वो कोना जहां बचपन में बैठते थे वहां बैठ जाना है। अब कटोरी को अपने सामने रख देना है, दूरवा खोलनी है और एक एक करके सारी दूरवा उस हल्दी में डालनी है और हर बार मन में बोलना है, जो रुकावट है वो अब नहीं रहेगी। फिर उसी कटोरी को अपने दोनों हाथों से उठाना है, आंखें बंद करनी है और एक लंबी सांस लेकर उसे माथे से लगाना है। फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बस 5 मिनट तक मौन बैठना है। वो मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अब उसी कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल डालना है। अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी चलेगा। पानी से हल्दी और दूरवा भीग जाए, बस उतना। अब कटोरी को सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना है, पहले दाएं से, फिर बाएं से, फिर एक बार और दाएं से, जैसे कोई अंधेरे का घेरा काट रहा हो। और फिर उस कटोरी को लेकर चुपचाप घर से बाहर जाना है, किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बहते पानी में, नदी में, वहां जाकर वो हल्दी और दूरवा बहा देनी है। लेकिन ध्यान रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे जो छोड़ आए वो अब दोबारा जिंदगी में लौटे नहीं। फिर लौट कर घर आना है, हाथ मुंह धोना है, लेकिन न कुछ खाना है न पीना है। कम से कम दोपहर तक कुछ नहीं, सिर्फ मौन रहना है और मन में एक बात टिकाए रखना है, अब जो होगा वो मेरे लिए सही होगा। यही उपाय है, यही टोटका है और यही भरोसा है। इसे किसी को बताना नहीं है, किसी से चर्चा नहीं करनी है। और किसी दिन अचानक जब कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाए तो समझ लेना हल्दी और दूरवा ने अपना काम कर दिया है। अब जब उपाय पूरा हो गया, जब तुमने चुपचाप हल्दी उठाई, दूरवा तोड़ी, मंत्र नहीं बोला लेकिन प्रार्थना की, तो समझो कि अब काम उस स्तर पर शुरू हुआ है जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां इंसान की समझ रुक जाती है और जहां से किस्मत की चाल चलती है। मगर दिक्कत यह है कि आजकल इंसान इतना शोर सुनता है कि जब जीवन में कोई बदलाव चुपचाप आता है तो वो उसे पहचान ही नहीं पाता। इसलिए जरूरी है ये जानना कि उस उपाय ने असर करना शुरू किया है या नहीं, और अगर हां तो कैसे। सबसे पहला संकेत, मन की हल्कापन। कोई बड़ी बात नहीं होती, बस एक सुबह उठते हो और बिना वजह मन हल्का महसूस करता है। न कोई बड़ी खुशखबरी मिली होती है, न कोई पैसा वापस आया होता है, लेकिन भीतर से लगता है कि जैसे कुछ हट गया है। कोई बोझ, कोई डर, कोई घबराहट जो महीनों से थी आज नहीं है। यही पहला संकेत है कि उस हल्दी ने अपना रंग फैलाना शुरू कर दिया है और दूरवा ने जो बांधा था उसे काटना शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, वो लोग जो आपको नीचा दिखाते थे अचानक चुप हो जाते हैं। वो जो रोज ताना मारते थे, वो जो आपको नजरअंदाज करते थे, वो जो आपके रास्ते में दीवार बनते थे, अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उनकी जुबान बांध दी हो। वो सामने होते हुए भी आपसे कुछ नहीं कह पाते, और जब आप जाते हो तो उनके चेहरे पर एक झिझक होती है, जैसे वो जानते हो कि अब आप वहीं नहीं रहे। यह दूरवा का काम है जो रुकावटें बिना आवाज के काट देती है। तीसरा संकेत, रुका हुआ पैसा, अटका हुआ काम अचानक बिना कोशिश के हल हो जाता है। जैसे किसी ने फाइल को धकेल दिया हो, जैसे कोई केस जो सालों से रुका था उसमें तारीख लग जाए, या बैंक का वो चेक जो बार बार लौटता था अब पास हो जाए। आप खुद सोचोगे मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर ये कैसे हो गया? और वहीं आपको याद आएगा मैंने कुछ किया था, पर मौन में। चौथा संकेत, सपनों में कुछ दिखने लगता है,
ये बात बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असर का असली रास्ता सपनों से होकर भी निकलता है। कोई पुराना बुजुर्ग दिखे जो चुपचाप खड़ा हो, कोई मंदिर दिखे जहां आप अकेले हों, कोई नदी जिसमें आप नहा रहे हों, या कोई पेड़ जिसके नीचे आप बैठे हो। ये सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ चुकी है जो हल्दी और दूरवा के जरिए जागी थी। पांचवा संकेत, बिना बोले लोगों का बर्ताव बदलने लगता है। घर में जो लोग आपको तवज्जो नहीं देते थे, अचानक बात करते हुए रुकते हैं। आपकी बातों को सुना जाने लगता है। ऑफिस में जो लोग मजाक उड़ाते थे, अब सलाह पूछने आते हैं। यह वो बदलाव है जो किसी विजेता की घोषणा नहीं करता, बस हवा का रुख बदल देता है। और सबसे गहरा संकेत, आपको कोई नया रास्ता दिखता है जो पहले कभी दिखा ही नहीं था। हो सकता है कि अचानक कोई नया काम हाथ लगे, कोई पुराना हुनर याद आए, कोई दोस्त पुराना फोन करे और नई बात कहे, या फिर अंदर से कोई आवाज आए, अब ये काम बंद करो और ये शुरू करो। यही सबसे मजबूत इशारा होता है कि हल्दी और दूरवा का टोटका सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी असर कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें और जान लो, ये असर हर किसी पर अलग होता है। किसी के लिए यह 3 दिन में दिखता है, किसी को 21 दिन लगते हैं, किसी को महीने भर बाद कोई बड़ा मोड़ मिलता है। लेकिन शर्त एक है, तुम्हारा भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए। जिस दिन तुमने ये सोचना छोड़ दिया कि ये तो बस घास और मसाले की बात है, उसी दिन उसका असर खत्म हो जाता है। याद रखना, जब भी हल्दी और दूरवा को साथ रखकर संकल्प लिया जाता है तो ब्रह्मांड उसकी सुनता है, मगर वो सुनता है चुप रहकर और जवाब भी चुपचाप देता है। इसलिए देखने की कोशिश मत करना, महसूस करो। और अगर कोई ऐसा संकेत मिले जो तुम्हें चौंका दे तो डरना मत, समझना कि जवाब आने लगा है। देखिए, गुरुवार का दिन अपने आप में बहुत खास होता है। यह सिर्फ एक और साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह वो समय है जब आकाश से धरती पर एक अदृश्य आशीर्वाद उतरता है। और वो आशीर्वाद है देवगुरु बृहस्पति का। बृहस्पति यानी ज्ञान के देवता, धन के दाता और रिश्तों में मिठास भरने वाले। जिनका गुरु ग्रह मजबूत होता है वो जीवन में कभी पीछे नहीं रहते। उनकी किस्मत में बरकत, घर में सुख शांति और मन में संतोष हमेशा बना रहता है। लेकिन जब यही गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है तो इंसान मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्ते बनते हैं पर निभते नहीं, और सबसे बड़ी बात, मन का चयन खो जाता है। यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, गुरुवार को गुरु को प्रसन्न करो, जीवन के सारे काम आसान हो जाएंगे। अब गुरु को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पूजा पाठ, दान पुण्य, मंत्र जाप, ये सब तो हैं ही, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आप घर बैठे बिना किसी भारी तैयारी के कर सकते हैं। बस 7 चने की दाल और 1 चुटकी हल्दी, और मान लीजिए यह आपका भाग्य बदलने की चाबी है। आप सोच रहे होंगे, इतनी साधारण सी चीज से इतना बड़ा असर कैसे हो सकता है? देखिए, चना अपने आप में गुरु बृहस्पति का प्रिय है। हमारे शास्त्रों में पीली दालें, चना और बेसन जैसी चीजें गुरु ग्रह को बल देती हैं। हल्दी भी गुरु का ही प्रतीक है, लेकिन इसमें मां लक्ष्मी की ऊर्जा भी शामिल है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो यह धन, सुख और समृद्धि का एक ऐसा मेल बन जाता है जिसे रोकना मुश्किल होता है। अब आपको यह उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। गुरुवार की सुबह उठते ही सबसे पहले कोशिश करें कि आपके मन में कोई नकारात्मक विचार ना आए। उठते ही भगवान का नाम लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम गुरुवे नमः। फिर स्नान विधान करके हल्के पीले या सफेद कपड़े पहन लें। ये रंग खुद गुरु ग्रह को प्रसन्न करते हैं। अब रसोई में जाएं और वहां से 7 साबुत चने की दाल के दाने निकाल लें। ध्यान रखें, ये बिल्कुल साबुत हों, टूटे फूटे ना हों। इन्हें एक छोटे से तांबे या पीतल के कटोरे में रखें। अब इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, न ज्यादा न कम, जितनी आसानी से अंगुलियों में आ जाए उतनी। फिर इसमें साफ जल भर दीजिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो उसमें 2-3 बूंद डाल दीजिए। अब इस कटोरे को अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। मंदिर ना हो तो घर का कोई भी पवित्र स्थान चुन लें। फिर आराम से बैठ जाइए और 21 बार ओम गुरुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। अगर ये मंत्र कठिन लगते हैं तो 21 बार
जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी बोल सकते हैं। जैसे जैसे आप ये नाम लेंगे वैसे वैसे उस जल में और उन दानों में सकारात्मक ऊर्जा उतरने लगेगी। ये साधारण चना और हल्दी अब अभिमंत्रित हो चुकी होगी। अब आपको करना यह है कि इस जल को घर के मुख्य द्वार पर अंदर और बाहर दोनों तरफ छिड़कना है। मुख्य द्वार बहुत खास जगह है, यहीं से घर में अच्छी और बुरी दोनों तरह की ऊर्जा आती जाती है। इसके बाद बाकी जल को घर के कोने कोने में छिड़क दें। रसोई, बेडरूम, आंगन, बालकनी, सीढ़ियां और स्टोर रूम भी न छोड़ें। जैसे ही यह जल फैलता है वैसे ही घर में जमी नकारात्मकता हटने लगती है और जहां नकारात्मकता नहीं होती वहां बरकत अपने आप आने लगती है। अब इन 7 चने के दानों को आप अपने घर की तिजोरी, कैश बॉक्स या पैसे रखने की जगह पर रख सकते हैं या फिर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। अगर आप पीपल में अर्पित करें तो मन में अपनी एक खास मनोकामना जरूर बोलें। पीपल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना गया है। गुरुवार को यहां अर्पित की गई वस्तु सीधा देवगुरु बृहस्पति तक पहुंचती है। याद रखिए, इस उपाय को करते समय आपका मन साफ होना चाहिए और आपके भीतर आभार होना चाहिए। गुरुवार को किया गया हर काम, हर दान और हर पूजा कई गुना फल देता है। और एक खास बात, गुरुवार को पीला भोजन करने की कोशिश करें। बेसन का हलवा, पीली दाल या हल्दी वाला दूध, ये सब गुरु को प्रसन्न करते हैं और आपके उपाय के असर को और बढ़ा देते हैं। जब आप यह 7 चने की दाल और हल्दी वाला उपाय गुरुवार को करते हैं तो आपको उस समय शायद सिर्फ एक साधारण पूजा सा एहसास हो, लेकिन असल में यह आपके जीवन की अदृश्य डोरियों को खींचना शुरू कर देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि धन का रुकना सिर्फ मेहनत या कमाई पर निर्भर करता है, लेकिन सच यह है कि धन का प्रवाह ऊर्जा पर निर्भर है। जहां नकारात्मक ऊर्जा का जमाव होता है वहां पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, और जहां सकारात्मक ऊर्जा लगातार बनी रहती है वहां छोटी सी आमदनी भी बढ़कर बरकत बन जाती है। यह उपाय उसी सकारात्मक ऊर्जा का दरवाजा खोलता है। जब आप अभिमंत्रित जल का छिड़काव करते हैं तो आप न केवल घर की 4 दीवारी को पवित्र करते हैं बल्कि उस अदृश्य रास्ते को भी साफ करते हैं जिससे अवसर और सौभाग्य आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। गुरुवार को गुरु बृहस्पति की कृपा से यह असर कई गुना बढ़ जाता है। अब यहां एक और खास बात, इस उपाय को लगातार करने पर असर इतना गहरा होता है कि घर में धीरे धीरे पैसों के रुकने का सिलसिला खत्म हो जाता है। जो उधारी फंसी हुई है उसके वापस आने के रास्ते खुलते हैं। जिन कामों में बार बार अड़चन आ रही थी वे अचानक से आसानी से पूरे होने लगते हैं। रिश्तों में खटास भी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि गुरु बृहस्पति केवल धन ही नहीं बल्कि रिश्तों में सामंजस्य और मन की स्थिरता भी देते हैं। अगर में लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो यह उपाय वहां की भारी और रुकी हुई ऊर्जा को हल्का करता है। कई बार हमने देखा है कि घर में बरकत इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां का वातावरण ही बीमार सा हो गया होता है। यह 7 चने और हल्दी का मेल उस वातावरण को धीरे धीरे बदल देता है। एक छोटा लेकिन असरदार तरीका और है, जब आप यह जल घर में छिड़क लें तो बचे हुए जल में से थोड़ा सा जल अपने माथे पर हल्के से लगा लें। यह आपके अपने चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है। और जो 7 चने के दाने बचे हैं, अगर उन्हें पीपल में अर्पित नहीं करना चाहते तो इन्हें किसी पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मानिए यह आपके धन को बांध कर रखने का प्रतीक बन जाएगा। गुरुवार के दिन यह भी ध्यान रखें कि किसी को कटु वचन न कहें, झगड़ा न करें और अगर हो सके तो जरूरतमंद को पीला वस्त्र, बेसन या हल्दी दान करें। दान से गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद कई गुना बढ़कर लौटता है। अब आप सोचेंगे कि इस उपाय का असर कब तक रहेगा। देखिए, अगर आप इसे एक बार करेंगे तो इसका असर कुछ दिनों तक रहेगा और माहौल में हल्कापन आएगा। लेकिन अगर आप इसे लगातार 5 गुरुवार तक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन की दिशा ही बदलने लगी है। आपको खुद महसूस होगा कि पहले जो दरवाजे बंद थे वे अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। और एक आखिरी लेकिन बेहद जरूरी बात, इस उपाय को करते समय हमेशा मन में यह भावना रखें कि मैं अपने जीवन में सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने घर
और अपने आसपास के लोगों का भी भला चाहता हूं। यह भावना जितनी शुद्ध होगी उतना ही इसका असर तेज और स्थायी होगा। गुरुवार का दिन आपको मौका देता है कि आप अपने जीवन की धारा को सही दिशा में मोड़ सकें। 7 चने की दाल और 1 चुटकी हल्दी सिर्फ एक प्रतीक है। असली ताकत आपके विश्वास और भाव में है। इसलिए जब भी यह उपाय करें, इसे केवल एक रस्म समझकर न करें, इसे एक संकल्प मानकर करें। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में न केवल आपकी तिजोरी भरने लगेगी, बल्कि आपका मन भी भरने लगेगा, संतोष से, खुशी से और उस शांति से जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है। तो चलिए अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है? तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है। चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो ये पहला उपाय तो विशेषज्ञ जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना।